नमस्कार मित्रों, क्वालिटी क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बताया था मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी पर हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने उस दिन बोला था कि हम उसके बाद समाज सुधार पर बात करेंगे, क्योंकि समाज सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ी ये हमने उस दिन थोड़ा सा इसका हिंट दिया था। तो आज हम भारत में समाज सुधार, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सुधार हुए थे और कौन कौन से मतलब धर्मों में भी सुधार हुए, किस क्यों कौन कौन सी समाज में कुरीतियां व्याप्त थी, इन पर प्रतिबंध लगाए गए और उनको किस तरीके से सॉल्व किया गया। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम देखें तो इस टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगर पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको हम ये फैक्ट भी याद करवाते चलेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और इसके अलावा जब हम पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको ये प्रूव हो ही जाएगा कि हाँ वाकई में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत में समाज सुधार आंदोलन। भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। आर आर यानी राजा राम मोहन राय व ब्रह्म समाज कब था ये 1828 में। इसके बाद दयानंद सरस्वती व आर्य समाज 1875 में 1875। और अलीगढ़ आंदोलन ठीक है। और इसके अलावा और भी अपन देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन विवियन डेरोजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन। तो इन आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने बताया था उस दिन कि अंग्रेजों ने भारत की अंतिम शक्ति मराठा को पराजित करने के बाद भारतीय में आक्रोश तो था, तो उस आक्रोश को कम करने के लिए यानी भारतीय जन असंतोष को कम करने के लिए, अगर हम देखें एक लाइन में कहें, भारतीय जन असंतोष को कम करने के लिए समाज सुधार की दिशा में प्रयास किए और इसके लिए भारत का गवर्नर जनरल बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत भेजा। पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था। अगर हम देखें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। अब हम यहाँ से देखेंगे पूरे भारत का गवर्नर जनरल, क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है। अब अपन बात करते हैं। अब इसी समय राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि वो पश्चिमी मूल्यों से अधिक प्रभावित थे और उन्होंने समाज में तर्क को बढ़ाने का प्रयास किया। और उसी समय पर सती प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में व्याप्त थी। अब उस समय देखते हैं कि सती प्रथा एक बहुत, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बन गए हैं। तक देखिए अपन पहला तो क्यों आवश्यकता पड़ी, अपन पढ़ रहे हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज व आर ट्रिपल आर मतलब राजा राम मोहन राय। अब ब्रह्म समाज हमने बताया क्यों आवश्यकता पड़ी। भारत की अंतिम शक्ति मराठा को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय जन आक्रोश या जन असंतोष को कम करने के लिए समाज सुधार की दिशा में प्रयास किए और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो अपन देखते हैं भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला। और बंगाल का पहला कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तब राजा राम मोहन राय, इसी समय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी,
1828 में 1828 में अब राजा राम मोहन राय को भारत में आप जानते हैं सभी 10th 12th में पढ़ा हो, 10th में एक क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिमी मूल्यों से अधिक प्रभावित थे। इन्होंने भारत में तर्क को बढ़ावा दिया, कई कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया और इनके समय में सती प्रथा सती प्रथा सती प्रथा बहुत बड़ी एक बुराई के रूप में व्याप्त थी। तो सती प्रथा आज से नहीं थी। ये सती प्रथा गुप्त काल में किसी भोजराज की पत्नी द्वारा, सागर में एक ऐरण अभिलेख है उसमें मिलता है सती प्रथा का पहला प्रमाण कि किसी भोजराज की पत्नी द्वारा उसके सती होने का प्रमाण मिलता है। तो अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ऐरण अभिलेख से मिलता है। वो कहाँ पर है? सागर में है। इसमें किसी भोजराज की पत्नी द्वारा सती होने का प्रमाण मिलता है और ये प्रथा उस समय से चली आ रही थी। और ये प्रथा को उस समय भी राजा राम मोहन राय के परिवार में भी किसी महिला के सती होने वाली थी शायद, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, सती प्रथा का विरोध करना। इसके अलावा उस समय समाज में कौन कौन सी प्रथाएं थी? ठगी प्रथा, सती प्रथा तो थी। इसके अलावा यहाँ पर ठगी प्रथा, नरबली प्रथा और दास प्रथा ये समाज में विद्यमान थी। ये तीनों प्रथाएं इनके अलावा और विद्यमान थी। अब राजा राम मोहन राय ने इन सभी प्रथाओं का विरोध करना शुरू कर दिया और सती प्रथा का विरोध करने के लिए इन्होंने संवाद कौमुदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस सती प्रथा का विरोध करने के लिए राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से पत्र चलाए थे? संवाद, और प्रज्ञा चांद। चांद नामक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी व प्रज्ञा चांद नामक पत्रिका निकाली। अब इन पत्रिकाओं के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने क्या किया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाए संवाद कौमुदी प्रज्ञा चांद नामक पत्रिकाओं के माध्यम से किसने विरोध किया है, तो राजा राम मोहन राय ने ये सती प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसके अलावा एक शख्स और थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है और किसके माध्यम से, तो इस समय राधाकांत देव थे। राधाकांत देव थे, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया और उसके लिए इन्होंने कौन सी चंद्रिका पत्रिका थी उसके माध्यम से, चंद्रिका पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। किसने? राधाकांत देव। क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लियर है ना? सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? राधाकांत देव ने और चंद्रिका पत्रिका के माध्यम से। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े चलिए। चलिए, तो अब यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आ ही गए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के अधिनियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। सती प्रथा को क्या किया? यहाँ से सती प्रथा को अब कोई भी महिला सती नहीं हो सकती, ये कानून बन चुका है। सती प्रथा को किसने घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बना दिया। और साथ ही ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए
ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। कर्नल स्लीमैन को इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए नियुक्त किया। और आगे अपन पढ़ते हैं इसी में। एलन बरो ने 1843 की अधिनियम 1843 के अधिनियम की धारा 5, ठीक है, धारा 5 के तहत क्या किया, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने किया था, एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया, 1843 के अधिनियम की धारा 5 के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। क्लियर है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 के अधिनियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक नरबलि प्रथा थी, नरबलि प्रथा। नरबलि प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबलि प्रथा पर रोक लगा दी, नरबलि प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इनका नरबलि प्रथा एक खोंड जनजाति थी, उसमें प्रचलित थी। खोंड जनजाति में ये प्रथा प्रचलित थी और ये भूमि की देवी को नर की बलि देते थे। इनका मानना था कि नर की बलि देने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये प्रथाएं अपन को अच्छे से याद कर ली। नरबलि प्रथा पर किसने रोक लगाई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। खोंड जनजाति में प्रचलित थी, गौंड नहीं है, खोंड जनजाति है, ध्यान रखना। क्लियर। आगे देखते हैं। अब राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी है, ये किसने दी है, राजा की उपाधि है अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है, ध्यान रखना। अकबर द्वितीय के द्वारा, वन लाइनर फैक्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी है। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी है, युगदूत की उपाधि किसने दी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी है राजा राम मोहन राय को, और युगदूत की उपाधि किसको, राजा राम मोहन राय को किसने दी है, ये सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी है। आगे देखते हैं, इनके द्वारा एक मिरातुल नामक अखबार निकाला गया था राजा राम मोहन राय का भी क्वेश्चन पूछा। मिरातुल नामक एक अखबार निकाला था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा एक अखबार निकाला गया था, मिरातुल अखबार। और संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद नामक पत्रिकाएं निकाली थी, तो मिरातुल अखबार निकाला था। इसके बाद अपन देखते हैं, इनके द्वारा स्थापित पहली जो संस्था थी वो कौन सी थी, स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। इनके द्वारा स्थापित प्रथम जो संस्था थी वो कौन सी थी, आत्मीय सभा। अब अपन आगे देखते हैं इसमें।
राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। ब्रिस्टल में मृत्यु, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई थी? ब्रिस्टल में। अब इनके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया और इनके द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया और इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, तत्वबोधिनी। ये क्वेश्चन बनता है, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इन्होंने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ये कार्य आगे बढ़ाया ब्रह्म समाज को। और इनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। केशव चंद्र सेन यानी देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद किसने? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया और इन्होंने इंडियन मिरर नामक पत्र निकाला था। पूछा जाता है इंडियन मिरर नामक एक पत्र निकाला था। कौन सा? इंडियन मिरर नामक पत्र निकाला था। अब समस्या ये उत्पन्न हो गई थी कि इन्होंने अपनी खुद की पुत्री का बाल विवाह करने के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया था। ठीक है। केशव चंद्र सेन ने किसके बाद? देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक पत्र निकाला था, परंतु इन्होंने अपनी पुत्री का बाल विवाह करने के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और इन्होंने कौन सा समाज बना लिया था? भारतीय ब्रह्म समाज। किसने बनाया था? तो ये क्वेश्चन बनता है केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज किसने बनाया था? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा बना लिया गया। अब अपन आगे चर्चा करते हैं दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। ठीक है, यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर है ना? चलिए तो आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में, समय मुंबई बोलते थे, मुंबई में दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की। इनका मूल नाम क्या था? पूछा जाता है। मूल नाम मूल शंकर था। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने संस्कृत भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। पीएससी में पूछा गया पिछली बार। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। किसने? ये दयानंद सरस्वती ने। इसके आगे हम देखते हैं कि इन्होंने मूर्ति पूजा व कर्म कांडों
मूर्ति पूजा व कर्म कांडों का विरोध किया है? ठीक है, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का इन्होंने विरोध किया है। मूर्ति पूजा एवं कर्म कांडों का विरोध किया। इसके अलावा इनके शिष्य थे लाला हंसराज। लाला हंसराज ने डीएवी की स्थापना की। ध्यानचंद एंग्लो वैदिक, क्या इसका नाम? चंद्र एंग्लो वैदिक। डीएवी की स्थापना की। इसके अलावा डीएवी की स्थापना लाला हंसराज के द्वारा की जाती है। डीएवी की स्थापना किसने की? तो लाला हंसराज जी किसके शिष्य थे? दयानंद सरस्वती जी के। और इसके बाद हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की जाती है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की जाती है। हरिद्वार में किसकी? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की जाती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब इसी समय यानी 1875 में, इसी समय 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लॉडवर्स्की व कर्नल अलकॉट, मैडम ब्लॉडवर्स्की व कर्नल अलकॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। मैडम ब्लेवॉट्स्की, कर्नल अलकॉट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो मद्रास के अडयार में बनाया गया, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? मद्रास के अडयार में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अडयार में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। क्लियर है? अब भारत में इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पीएससी में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अडयार में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। इसके बाद भारत में इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। एनी बेसेंट किसने किया? एनी बेसेंट ने। इन्होंने यंग इंडिया यूसीफायर
इन्होंने यंग इंडिया, लूसीफायर और कॉमन व्हील, ये पत्र इनके बहुत पूछे जाते हैं। कॉमन व्हील नामक पत्र निकाले थे। तो एनिमेशन के यंग इंडिया, लूसीफायर और कॉमन व्हील नामक पत्र निकाले थे। ठीक है, तो इन्होंने भारत में इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य एनिमेशन के द्वारा किया गया। इनके पत्र यंग इंडिया, लूसीफायर और कॉमन व्हील थे। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं आगे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद सर सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करी। अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान ने। 1 क्वेश्चन है। जबकि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को माना जाता है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? अब्दुल लतीफ को। ठीक है, ये नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना इन चीज को, फैक्ट को। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन कहें इसको, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी ठीक है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। यंग बंगाल आंदोलन हो गया, किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इसके अलावा मानवतावादी समाज सुधारकों में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। मानवतावादी समाज सुधारकों में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद, मानवतावादी विचारकों में स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और मानवतावादी विचारकों में बचपन नरेंद्र दत्त था। और इन्होंने इन्हें अमेरिका में इनको तूफानी हिंदू कहते हैं। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका का एक शहर है शिकागो। शिकागो में इन्होंने 11 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म महासभा 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म महासभा में इन्होंने भाषण दिया। और वहीं से इनको बहुत ही प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। और इन्होंने यहाँ पर अपना भाषण जो शुरू किया था, जिसमें उनको 2-3 मिनट बोलने के लिए दिए गए थे। यहाँ पर उन्होंने एक अभिवादन शुरू किया था। अमेरिका बहनों और भाइयों, आपने हमारा जिस प्यार और सौहार्द के साथ स्वागत किया है, तो मैं बहुत ही हर्ष और प्रफुल्लित हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। और उन्होंने बताया था कि मैं एक ऐसे देश का निवासी होने में गर्व का महसूस कर सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ धर्मों को मानते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न स्रोतों से नदियाँ निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अंत में एक ईश्वर में मिल जाते हैं। और वहीं से इनको काफी प्रसिद्धि मिली, लोकप्रियता मिली। और बाद में इन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना करी। बेलूर में
रामकृष्ण मठ, बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना करी। और एक क्वेश्चन पूछा था इनको, विवेकानंद की उपाधि किसने दी है? विवेकानंद की उपाधि तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इनको विवेकानंद की उपाधि दी गई है। और बाकी चीजें आप याद कर लेंगे। 11 सितंबर 1893 शिकागो विश्व धर्म महासभा, बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना। और रामकृष्ण जो परमहंस थे वो काली के भक्त थे, उनके गुरु थे रामकृष्ण। परमहंस से क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसके भक्त थे? तो काली माँ के भक्त थे, काली के भक्त थे वो। इसके अलावा अन्य समाज सुधारकों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अन्य समाज सुधारकों में अपन देख रहे हैं बेसिक जानकारी। अन्य समाज सुधारक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने दलित वर्ग व बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। और इसके अलावा इसमें दो चीज याद रखना, दलित वर्ग हितकारिणी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। और इन्हें संविधान का पिता भी कहते हैं। और आगे अपन देखते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ज्योतिबा फुले ने क्या किया है? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और गुलामगिरी नामक पत्र निकाला था। गुलामगिरी नामक क्या किया था? एक गुलामगिरी नामक पत्र निकाला था। गुलामगिरी नामक पत्र लिखा था ज्योतिबा फुले का। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, किसे बनाया गया था? अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। इसके जो पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? घनश्याम दास बिड़ला को हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा जो धर्मों के अलावा अन्य धर्मों की तरह पारसी धर्म में सुधार के लिए अन्य धर्मों में सुधार के लिए उसी तरीके से पारसी धर्म में सुधार के लिए दादा भाई नौरोजी व फरदौन जी ने मिलकर इसमें सुधार किया। अन्य धर्मों की तरह पारसी धर्म में भी दादा भाई नौरोजी व फरदौन जी ने मिलकर सुधार किया है। तो ये थे अपने समाज सुधार आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। एक एक लाइन प्रतियोगी परीक्षा में आ चुकी है, हर बार किसी न कहीं पूछी जाती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें और जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो 1857 का विद्रोह, 1857, 1857 का विद्रोह। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।